नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अररिया में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन नेताजी सुभाष स्टेडियम में 29 अगस्त को होना तय है। इसी को लेकर अररिया प्रखंड में यूनियन की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अररिया की रसोइया बड़ी संख्या में शामिल होंगी। बैठक में यूनियन से जुड़ी रसोइयों ने कहा कि अब सरकार बदल चुकी है, इसलिए नए सरकार से मांग करना चाहेंगे कि मध्याह्न भोजन पकाकर बच्चों को सेहतमंद बनाने वाले रसोइयों को सरकार कर्मचारी का दर्जा दे। अभी 1650 में का महंगाई में अभी बहुत दिक्कत हो रहा है जी। और 4-5 बच्चा है तो ऐसे होगा। 9 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, इसमें नहीं चलेगा। महंगाई जमाना है। बैठक जो कर रहे हैं, हम रसोइया को कह रहे हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करो, नहीं तो हमें मजदूर ही मनरेगा मजदूर की तरह मजदूरी जो मिलता है वही दो। तो न सरकार मजदूर घोषित कर रही है, न हम लोगों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। हमारा मांग है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 18,000 वेतन, मातृक अवकाश, पेंशन, नियुक्ति पत्र, इस तरह का 14 मांग है हम लोगों को जी। और अब बात मसौढ़ी के पटना गया SH1 के पास की देवकली गांव की कर लेते हैं, जहां टेम्पो पलटने से चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया गया कि सवारियों से भरी टेम्पो पटना से धनरवा की ओर जा रही थी, तभी टेम्पो का अगला चक्का टूटकर अलग हो गया और टेम्पो पलट गई, जिससे टेम्पो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मसौढ़ी में भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लगातार उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया था, तो मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश होने से मसौढ़ी के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। साथ ही बारिश होने से किसानों को भी राहत मिली। इतना भारी गर्मी होने के कारण हम लोग को बारिश होने से राहत मिल रहा है और हम लोग के चेहरा पर खुशियाँ, हम किसान आदमी हैं तो अच्छा लग रहा है। बारिश होने से टेम्परेचर कमा है, गर्मी की कुछ राहत सांस लेने है। गर्मी इतना पड़ रहा था कि लोग गर्मी में तबाह हो रहे थे। अचानक ऐसा बारिश हुआ कि बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया और लोग के दिल लगा कि नहीं बारिश होने से आराम मिल रहा है। और कृष्ण भगवान का भी अच्छा लगा कि नहीं बारिश हो आज, और सही में बारिश हो गया और होने के बाद सब लोग के मन भी अच्छा लगा। फुलवारी में बीते दिनों कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर श्री कृष्ण भगवान और राधा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर से रथ पर सवार श्री कृष्ण और राधा शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। शोभा यात्रा हाथी, ऊंट और गाजे बाजे के साथ मसौढ़ी की गांधी मैदान से होते हुए मेन रोड और स्टेशन रोड पहुंचा। मौके पर मसौढ़ी के स्थानीय राजद विधायिका रेखा देवी, जिला पार्षद प्रतिनिधि कीड़ी यादव सहित सभी धर्मों के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद दिखे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय रमन हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय। और अब बात कर लेते हैं दानापुर की, जहां अपने भाई को स्टेशन छोड़कर लौट रहे सैनिक बबलू कुमार की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के विरोध में पूर्व सैनिकों ने दानापुर के सैनिक चौक से कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व सैनिकों ने इस हत्याकांड की तीव्र निंदा की। पूर्व सैनिक अरुण कुमार सिंह ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य में सैनिक और उसका परिवार सुरक्षित नहीं है तो हम व्यापक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। फांसी दो, फांसी दो। बबलू यादव, यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैनिक
सैनिक एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बबलू यादव अमर रहे अमर रहे। बाहर वकील साहब बाहर। आज हम लोग का बबलू कुमार के जो निर्मम हत्या है उसके ऊपर हम लोगों ने पूर्व सैनिकों ने दानापुर में कैंडल मार्च का आयोजन किया है। और मैं समझता हूं कि ऐसा निर्मम हत्या पूरे भारतवर्ष में इकलौता ऐसा एक समाचार है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जब सैनिक आपके प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, बाकी आम जनता का क्या हालत होगा। इसलिए हमारी पूरी पूर्व सैनिकों की टीम से राज्य सरकार से मांग है कि बबलू कुमार के परिवार को 50 लाख रुपया तुरंत दिया जाए, सरकारी नौकरी का व्यवस्था किया जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। और अब बात कर लेते हैं मोतिहारी की, जहां मौसम ने करवट बदला तो लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। जिले में चिलचिलाती धूप के बीच आसमान में एकाएक घोर अंधेरा बादल छा गया और दिन में अंधेरा छा गया। इसी बीच घनघोर बारिश होने लगी। सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन करके चलने को विवश हो गए। इस बारिश से जहां आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसानों को भी इस बारिश से कुछ राहत मिली है। मोतिहारी में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को घर से बाहर बुलाकर दरवाजे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली लगने के बाद परिजन ने उसे आनन फानन में मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के दरोगा टोला की है। जमीन कारोबारी सिपाही सहनी की हत्या आपसी रंजिश की वजह से बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बंजरिया थाना के सिपाही टोला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई है। उसी के जांच में हम लोग आए हैं, देख रहे हैं कि क्या मैटर, क्या हत्या का कारण क्या हो सकता है। आपसी विवाद अभी प्रथम दृष्टया नजर आता है। ये जमीन का काम करते थे जैसा बताया गया है और अभी प्रारंभिक स्टेज पर जांच है। पूछताछ भी लोग बताने की स्थिति में नहीं है।
जैसे ही बताया जाएगा वैसे विस्तृत जानकारी आप लोगों को। हत्या में कितने अपराधी शामिल थे सर? अभी प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि 3 अपराधी थे, जैसे लोग बता रहे हैं। बिहार बीजेपी सुशील मोदी के समर्थन में खड़ी हो गई है। पार्टी ने महागठबंधन की सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी ने कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की सच्चाई उजागर की तो नीतीश सरकार बौखला गई है। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, IRCTC घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में, उसके खिलाफ जांच की बात कौन कर रहा है? रामानंद यादव जैसे लोग जिसके डर से बिहार का बच्चा बच्चा कांपता है, पटना का गली गली सिहर उठता है। सहरसा में सदर अस्पताल स्थित एक्सरे कक्ष रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां मरीज के परिजन और एक्सरे कर्मी के बीच बवाल मच गया। आक्रोशित लोग एक्सरे कक्ष के दरवाजे और खिड़की को तोड़ने पर उतारू दिखे। हालांकि गनीमत रही कि हंगामा की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया। हम एक पेशेंट का एंट्री किए हुए थे कंप्यूटर पे, उसको बुलाए अंदर और उसको बोले कि हाँ, उससे पहले आकर के ये पेशेंट आकर के बैठ गया टेबल पे। उसके बाद बोलता है कि पहले मेरा करो, उसके बाद किसी का करेगा। हम फलना जगह का स्टाफ है, हम SP ऑफिस का स्टाफ है, और जो है दबंगई चालू जो है कर दिया, मारना चालू कर दिया, डायरेक्टर को तोड़ ताड़ दिया है, सिस्टम को जो है एकदम अति कर दिया है, उल्टा पुल्टा दिया है। अगर नहीं हाथ देते तो मेरा सिस्टम फूट जाता। हाँ, ट्रीटमेंट करे, वहाँ बोला कि एक्सरे कराइए। हम बोले सर एक्सरे करिए, बोला बाहर बैठो भैया, जो बाहर बैठो बोल रहे भैया हमको ना, मुझे बाहर कहाँ बैठेंगे, व्यवस्था नहीं है। धक्का मारने लगा हमको, ओ भैया। फिर हम भी उसको भैया को बोले भैया धक्का मत, हम ऐसे परेशान है। फिर मेरा बेटवा हमको पकड़ के बाहर किया, फिर वो लोग को भी धक्का मुक्का करके हमको बाहर करे, फिर वहाँ से हम लोग आ गए सर। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।